गाइस, कैसे हो? ये बहुत ज़्यादा मस्त। आज की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा हॉरबल है एंड इंटरेस्टिंग है। तो आज की जो स्टोरी है वो है आकाश की। आकाश एक प्राइवेट ऑफिस में उसकी नौकरी लगती है एंड वो अपनी होम टाउन से दूर एक शहर में आके रुकती है। पहले तो सोच के आती है कि 2-3 दिन हम मतलब वो फ्लैट में रह लेगा, मतलब होटल में कोई एक, एंड उसके बाद एक किराए के घर या फिर फ्लैट ढूंढ लेगा। तो जो बात वही काम, वो पहले 2-3 दिन तो होटल में रहता है, काम के बीच बीच में वो मतलब फ्लैट घर ढूंढने लगता था। एंड उसे एक ऐसा घर की ज़रूरत थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली हो एंड नए शहर में अच्छी मिल जाए। तो जो बोला था वो उसकी विश पूरी हो जाती है, उसे एक फ्लैट मिल जाता है जो कि काफ़ी रिजनेबल प्राइस में था। एंड उसे शक हुआ कि इतनी अच्छी फ्लैट एंड इतनी कम दाम में क्यों। तो जो ब्रोकर था या फिर जो भी था जो उसको वो घर ढूंढ के दिया था, उससे पूछता है तो वो आदमी बताती है कि पता मुझे कुछ ज़्यादा नहीं है, बट जो भी है मतलब 2-3 दिन से ज़्यादा इस फ्लैट में लोग नहीं रह पाते हैं, पता नहीं क्यों बट नहीं रह पाते हैं। उसके अलावा मुझे और कुछ चीज़ पता भी नहीं है। तो आकाश बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं रह लूँगा। तो वो शिफ्ट हो जाता है। पहला दिन तो काफ़ी अच्छे से गुजर जाती है। पंखे की आवाज़, सिर्फ पंखे की आवाज़ें आ रही थी उसकी रूम से, बाकी एकदम शांत था। लेकिन दूसरे दिन जब वो काम से आके अपने फ्लैट में सोने जा रहा था, यही कुछ 11:30 या फिर 11:45 होगा, उस टाइम पे उसके दरवाजे के सामने कोई तो आके बताती कि तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा कुछ हो सकता है। एंड वो बाहर जाके देखता है तो उसकी दरवाजे पे मतलब वाइट कलर की दरवाज़ा था, बट उसमें कुछ चीज़ था जो कि एकदम लाल लाल लग रहा था। उसे लगा कि शायद पहले कि पेंट उखड़ गया हो इसलिए लाल दिख रहा हो, क्योंकि दरवाजे की जो बैक की कलर थी वो रेड कलर थी। तो वो हाथ लगा के देखता है तो वहाँ पे ताज़ा एकदम ताज़ा खून था। ये देख के वो थोड़ा सा शॉक होता है, काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर ठीक है, वो बताती कि इतनी जल्दी मैं हार नहीं मान सकती। एंड वो बता के वो अंदर चली गई सोने लगी। और तीसरे दिन जब वो काम से वापस आ रही थी, अपनी फ्लैट में जा रही थी, मतलब अपनी रूम में, तो वो सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आई एंड लेफ्ट साइड में उसकी रूम था। मतलब वो जो फ्लैट होती है एकदम बड़ी सी होती है, क्या मतलब एकदम बाहर के साइड बैल्कनी आती है, साइड रूम होती है। तो वो जा रही थी बैल्कनी से एंड वहाँ पे एक लड़की थी जो कि मतलब लड़की तो नहीं, वो गोश्त थी जिसकी बाल एकदम बिखरी हुई थी। वो एक मरून कलर की कुर्ती में था एंड उसकी मुंह जली हुई थी एक साइड। तो जो आकाश था वो इतनी ज़्यादा हिम्मत वाला था, वो उसके सामने से गुजर गया, कुछ सामने से उसको क्रॉस करके अपनी रूम में चला गया। एंड जाने के बाद जैसे ही अपनी बेडरूम की तरफ वो जा रही थी तो उसे बेडरूम के अंदर से कुछ तो आवाज़ आई एंड वो जाके देखा तो वही जो बाहर लड़की थी वो अंदर उसकी बेड के ऊपर बैठी हुई थी। एंड कुछ देर तक आकाश एंड जो लड़की थी वो ऐसे आई कॉन्टेक्ट में थी, काफ़ी देर तक यही बातचीत में। उसके बाद जैसे ही आकाश ने ऐसे किया, जो लड़की थी वो गायब हो जाती है। अब दूसरे दिन वो छुट्टी होती है उसकी, तो वो फ्लैट से निकलती है एंड फ्लैट के बगल में जो मतलब घर था, घर की फ्लैट ही थी, सबसे पूछता है कि इस फ्लैट में इस रूम में क्या है। तो एक काफ़ी औरत थी, बुजुर्ग औरत, जो कि बताती है कि कई साल पहले एक लड़की एंड उसके हस्बैंड रहती थी, बट उसके हस्बैंड की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था एंड उसकी पत्नी को ये सब चीज़ें पता चल गई थी, इसलिए वो उसे जला के मार दिया। एंड उसके बाद से उसकी जो पत्नी है वो यहीं पे घूमती रहती है, भटकती रहती है। तो आकाश को लगा कि अच्छा वो ठीक है कोई बात नहीं है। एंड ये सब चीज़ें को ठीक चला। जैसे ही रात हुआ, ये कुछ 2-2:30 बजे, आकाश की बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई एंड सब फ्लैट वालों ने सब सुना था कि हाँ इतनी ज़ोर से आवाज़ आई, बट कोई जाके नहीं देखा, क्योंकि इस फ्लैट के बारे में सबको पता था कि क्या होता है क्या नहीं। तो कोई जाके नहीं देखा। एंड दूसरी सुबह जब काफ़ी देर हो जाती है बट आकाश बाहर नहीं आती, तब सब जाके दरवाज़ा तोड़ के अंदर देखते तो वहाँ पे आकाश की लाश पड़ी हुई थी एंड दीवार पे एक नोट लिखा हुआ था कि मैं अब अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ एक पार्टनर है, घोस्ट पार्टनर।
तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो में।